2024 के सबसे खूंखार हवाई लड़ाके पर खुलासे से चीन की छूट गई कपकपी। भारत की तिलिस्मी तकनीक से ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है भविष्य का वो हवाई लड़ाका, जिसकी ताकत, डिजाइन और एंट्री पहले ही दुश्मनों में दहशत भर रही है। खुद चीन, अमेरिका और यहां तक कि रूस भी जिसे रेडी करने में हो रहे परेशान। भारत के वैज्ञानिक ऑलमोस्ट रेडी कर चुके ऐसे वर्ल्ड टॉप डेंजरस वेपन। दोस्तों, कल्पना करिए कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर सिक्किम के किसी भाग पर अचानक से हमला कर देता है या फिर घुसपैठ कर देता है। ये भी मान लीजिए कि उस वक्त भारत की सेना तैनात नहीं है। चीनी सेना भारत की सीमा पर एंटर हो चुकी है और चीन के हजारों सैनिक उस वक्त ये मानकर चल रहे हैं कि भारत का इतना एरिया उनका हो गया, क्योंकि उनके सैनिक, उनके हथियार, उनके फाइटर जेट और उनके टैंक यहां पर पहुंच चुके होंगे। दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक भारत का न कोई हवाई जहाज है, न कोई टैंक और न ही कोई सैनिक। लेकिन इसके ठीक कुछ ही दिन में एक बिल्कुल नई डिजाइन का विमान दुश्मन के बिल्कुल पास आ जाता है और जब तक चीनी सैनिक कुछ सोचते, समझते और जवाबी प्रहार करने के लिए ट्रिगर दबाते हैं, उससे पहले ही वहां पर तबाही ही तबाही मच जाती है और कुछ देर के बाद वो विमान गायब हो जाता है। इसके आगे की कहानी है कि इस विमान में कोई भी इंसान नहीं है। कई किलोमीटर दूर तक किसी इंसान का कोई अता पता नहीं। फिर इतनी बड़ी सटीक तबाही किसने कर दी? दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये सच्चाई है भारत की। भारत ऐसे ऐसे विमान तैयार कर रहा है जो बिना पायलट के ही उड़ते दिखाई देंगे। पता नहीं भारत की किस जगह पर बैठा इंसान इस बेजोड़ हवाई ताकत को ऑपरेट कर रहा होगा और उसे पता नहीं कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर दुश्मन आ पहुंचा है और बिना किसी भारतीय नुकसान के कैसे दुश्मन की सांसें थामनी है। ऐसा हथियार होने वाला है ये। इतना ही नहीं, इस वक्त जब चीन भारत से ज्यादा स्मार्ट तकनीक से लैस है, खुद चीन के रडार भी इस विमान की आहट तक को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये अजेय योद्धा जब उनके बिल्कुल ही पास, यानी कि कुछ ही मीटर की दूरी पर आ जाए, तो हो सकता है कि उनको पता चल जाए। लेकिन तब तक भारत का ये विमान चंद सेकंड में वहां तबाही का ऐसा मंजर पेश करेगा कि देखने वालों के होश फाख्ता हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे, ऐसा हो भी सकता है क्या? तो जवाब है जी हाँ। नए भारत में कुछ भी असंभव नहीं। आज के वीडियो में भारतीय इतिहास के सबसे खूंखार विमान की बात होगी जो फिलहाल तैयार हो रहा है, लेकिन इसकी ताकत और खासियत पहले ही बाहर आ चुकी है जो चीन को पहले ही परेशान कर रही है। तो वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दीजिए और वीडियो देखने के बाद आपका कमेंट जरूर कीजिए। आखिर भारत के किस लड़ाके की अपकमिंग एंट्री से हिल गया चीन? जंग हुई तो अकेला पूरी बाजी पलट डालेगा ये विमान। दोस्तों, भारत के भविष्य की सबसे उम्दा खिलाड़ी यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, इसे फूफा फाइटर जेट भी कहा जा रहा है। यह भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोने देगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेहद जटिल और गंभीर है, इसीलिए इसको लेकर भारत सरकार ने खुद ही कम जानकारी शेयर की है, लेकिन जितनी की है उतनी से दुश्मनों में डर का माहौल है। क्योंकि ये लड़ाका 5वीं नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का योद्धा है। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट तैयार किए हैं, लेकिन भारत उनसे भी एक कदम आगे का प्लान तैयार कर रहा है। दोस्तों, भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम कर रहा है। भारतीय मानव रहित स्ट्राइक एयर व्हीकल IUSAV बनाने की तैयारी चल रही है। यह प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं शेयर नहीं की गई, न ही इसके प्लान को लेकर कहीं कोई सूचना है। लेकिन दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है, उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किए जाने की उम्मीद है। कई देश मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में लगे हैं ताकि मिलिट्री की ताकत कई स्तर पर सुधर जाए। भारत का ये मानव रहित विमान 4 तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा क्लोज एयर सपोर्ट CAS, तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को खत्म करना। इन चारों कामों के लिए भारत किसी भी दुश्मन की हालत पस्त कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे ही ऑटोनोमस मानव रहित एरियल व्हीकल कैट्स वॉरियर पर काम कर रही है। यह अन्य लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में साथ में आसमान में उड़ेगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके भविष्य के स्वरूप यानी कि फूफा फाइटर जेट का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। ये 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जाएगा, यानी कैट्स वॉरियर से बड़ा होगा। इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार भी बना रहा है।
उसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े, उसे हाइपरसोनिक विमान कहा जाता है। युद्ध की तस्वीर बदल देगा भारत का ये हथियार। चीन और पाकिस्तान की हो जाएगी बोलती बंद। दोस्तों, आपको यहां बता दें कि भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, दुश्मन पर पलक झपकते ही बम भी गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना रहे हैं और इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर की होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी कि 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह मिसाइल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। भारत का यह पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट के स्तर पर है। उम्मीद यह है कि यह मैक 5 यानी कि करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी मिलकर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका आधिकारिक नाम HGV-22F रखा गया है। इसके डिजाइन की तस्वीर भी सामने नहीं आई। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले भारत ने एक साथ ब्रह्मोस के दो ट्रायल किए। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने बीते साल अप्रैल में ब्रह्मोस मिसाइल के 2 अलग अलग वर्जन का सफल परीक्षण किया था। इनमें एक मिसाइल का परीक्षण चेन्नई में भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS दिल्ली से किया गया और दूसरी मिसाइल लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से लॉन्च की गई। भारत अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के सभी वर्जन का सफल परीक्षण कर चुका है, यानी हमारी तीनों सेनाएं इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं। बड़ी बात यह कि मिसाइल जमीन और समुद्र की सतह से काफ़ी करीब उड़ती है, जिससे कि दुश्मनों के रडार इसका पता भी नहीं लगा पाते। क्या होते हैं हाइपरसोनिक हथियार? हाइपरसोनिक हथियार वे होते हैं जो साउंड की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड में चले, यानी कि 6100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज़्यादा। भारत ने आज जो परीक्षण किया वो हथियार पिछले टेस्ट में ही 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर चुका है। भविष्य में इसे 12000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने का प्रयास होगा। इनकी गति इतनी तेज होती है कि इन्हें ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला तक किया था। भविष्य में हाइपरसोनिक हथियारों का जखीरा बढ़ेगा और ये ज्यादा घातक हो जाएंगे। अमेरिका तो ऐसे हथियार बना रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च होगा, लेकिन टारगेट को ध्वस्त करने से पहले उसकी गति आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका ऐसी तकनीक का परीक्षण अपने जम वॉल्ट क्लास विध्वंसक में कर रहा है। एक और सवाल कि क्या किसी भी मिसाइल को हाइपरसोनिक बनाया जा सकता है? तो किसी भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की गति तेज होती है। इसकी गति और दिशा को ट्रैक कर सकते हैं, इन्हें मार कर गिरा सकते हैं, लेकिन गति अगर 6100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होती है तो इन्हें गिराना लगभग असंभव हो जाता है। अगर खुद से दिशा बदलने की तकनीक लगा दी जाए तो फिर इन्हें ट्रैक करना भी बेहद मुश्किल होता है। हाइपरसोनिक हथियार कितने प्रकार के होते हैं? इन देशों के पास हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक हथियार 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ग्लाइड व्हीकल, दूसरे क्रूज मिसाइल। फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देश, यहां तक कि भारत भी हाइपरसोनिक ग्लाइड पर ध्यान दे रहे हैं। असल में इन ग्लाइड व्हीकल के पीछे मिसाइल लगाई जाती है। एक तय दूरी करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल खुद ही दिशा और गति तय करते हुए टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इन हथियारों में स्क्रैमजेट इंजन होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तेजी से उड़ता है। फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन के पास मौजूद हैं। उत्तर कोरिया के बारे में भी कहानियां आती रहती हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है। भारत भी ऐसे हथियार विकसित करने लगा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देश भी इसमें जुटे हैं। दुनिया का सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियार रूस के पास है। इसे एवगार्ड मिसाइल कहा जाता है।
ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 24,696 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। खैर दोस्तों, आपको इसी साल इस महा हथियार को लेकर सबसे फाइनल जानकारी मिलेगी और इसके लिए भारत का DRDO लगातार काम पर डटा हुआ है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।